इस बार गुर्जर समाज का माहौल पूरा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। हम लोग गांव में जा रहे हैं, लोग बुजुर्ग भी कह रहे हैं, नौजवान भी कह रहे हैं, महिलाएं भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा काम दिल्ली के लिए किया था और हम पुनः कांग्रेस को दिल्ली के अंदर लाना चाहते हैं। और दिल्ली का जो विकास, आज की जो आधुनिक दिल्ली है, वो अगर देन किसी के तो शीला दीक्षित जी की देन है। उनकी यादों को जीवित करने के लिए उन्होंने जो काम किए, उनके ऊपर मोहर लगाने के लिए आज कांग्रेस की आवश्यकता फिर दिल्ली को है। क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से 10 साल में दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया, सिर्फ झूठे वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, गंदगी का बेहाल है और भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है। उन सब को नकारने के लिए कांग्रेस ही विकल्प है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ एक चर्चित चेहरे हैं, इंदिराज गुर्जर हैं, जो राजस्थान से समर्थन देने के लिए भीषम शर्मा जी को आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं, क्या कारण है कि गुर्जर माहौल भी इस वक्त शर्माओं को सपोर्ट करने लग रहा है, यानी कि भीषम शर्मा को खास तौर से सपोर्ट करने लग रहे हैं। सर, पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं इंदिराज गुर्जर हूँ, राजस्थान के विराटनगर विधानसभा से एक्स एमएलए हूँ, जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। सर, क्यों ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर जाके इनको समर्थन देना चाहिए? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है और दिल्ली का जो विकास, आज की जो आधुनिक दिल्ली है, वो अगर देन किसी के तो शीला दीक्षित जी की देन है। उनकी यादों को जीवित करने के लिए उन्होंने जो काम किए, उनके ऊपर मोहर लगाने के लिए आज कांग्रेस की आवश्यकता फिर दिल्ली को है। क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से 10 साल में दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया, सिर्फ झूठे वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, गंदगी का बेहाल है और भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है। उन सब को नकारने के लिए कांग्रेस ही विकल्प है। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा चेहरा, जो पहले भी यहाँ विधायक रहे, जनता में उनकी मांग है। मैं कई यहाँ घूमा हूँ, लोगों में उनके बारे में सुना है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत बेहतर और अच्छा काम किया है और इस समय कांग्रेस की आवश्यकता दिल्ली को है। इंदिरा जी, बताया जाता है कि ये जो गोंडा गांव के 4 गांव हैं, उनके अंदर भी आपके पारिवारिक बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तमाम लोग, समुदाय के लोग, गुर्जर परिवार में आपकी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है। तो क्या लगता है कि ये जो 4 के 4 गांव हैं, कितना कन्वर्ट हो पाएंगे कांग्रेस के लिए? इस बार गुर्जर समाज का माहौल पूरा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। हम लोग गांव में जा रहे हैं, लोग बुजुर्ग भी कह रहे हैं, नौजवान भी कह रहे हैं, महिलाएं भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा काम दिल्ली के लिए किया था और हम पुनः कांग्रेस को दिल्ली के अंदर लाना चाहते हैं। जो गुर्जर समाज है, ओबीसी समाज होता है और ओबीसी समाज जो है पूजा पाठ में भी बहुत अच्छा रहता है। अगर उसकी बात करते हैं तो वो बात वही आती है घूम फिर के, जो मैं कहना नहीं चाहता हूं, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या ओबीसी समाज एक क्षत्रिय समाज भी समझता है अपने आप को, जबकि क्षत्रिय नहीं होता है वो। ओबीसी समाज की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप समझिए, अखिलेश यादव जब सीएम बने थे तो उनके बंगले को भी धुलवाया गया था। ये हाल है ओबीसी समाज का। तो क्या लगता है कि ओबीसी समाज इस वक्त जाग जाएगा, वो बटोगे कटोगे की राजनीति पे नहीं आएगा? क्या कांग्रेस का जो इतिहास था उसको याद करते हुए कार्य करेगा? देखिए, बटोगे तो कटोगे, ये जो जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस समय ओबीसी समाज और गुर्जर समाज उनके झांसे में आने वाला नहीं है। हम लोग विकास की बात करते हैं, हम दिल्ली को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो सब लोग मिलकर के, ओबीसी के लोग मिलकर के, धार्मिक भावनाओं में ना बह करके कांग्रेस को लाना चाहते हैं दिल्ली। कहते हैं आप सनातनी नहीं है, आप अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो हिंदू मानते हैं तो क्या बीजेपी को वोट देंगे जो हिंदू है? क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। हम सब हिंदू हैं और उनसे ज्यादा हम लोग सनातनी हैं, उनसे ज्यादा धर्म को मानते हैं, उनसे ज्यादा हिंदुओं के लिए काम करते हैं। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और बटोगे तो कटोगे वाली स्थिति नहीं है। हमारे नेता सचिन पायलट साहब ने एक नारा दिया है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इनको देश को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास कोई नीतियां नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है। ये 2047 की बात करते हैं। 2047 में किसने देखा क्या होगा? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 10 साल 11 साल से लगातार केंद्र में है, सत्ता में। उसके काम बताएं पहले जनता को, 15-10 साल के, कि 10 साल में इन्होंने क्या किया। धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं देश का। किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं इस देश को? 30% आबादी को आप देश से बाहर नहीं कर सकते। और अगर करना है तो 10 साल से आप सत्ता में, कौन मना कर रहा? आप करिए ना। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, आप सिर्फ वोट लेने के लिए बात करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की। हम सर्वधर्म समभाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। इस देश में हमेशा 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग हमेशा प्यार प्रेम मोहब्बत से रहे, पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे। हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का देश है।
सर क्या कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको मीडिया ने बिल्कुल आउट कर रखा है, कोई दिखा नहीं रहा है, वो सीधे सीधे दिखा रहे हैं, बीजेपी और आम का खेल दिखा रहे हैं, कांग्रेस तो कोई नजर ही नहीं आ रही और आप बार बार गुणगान कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। मीडिया कहाँ है देश में? मीडिया है कहीं देश में? मीडिया टोटल कॉरपोरेट घरानों का मीडिया है। कितने चैनल्स अंबानी के हैं, कितने अडानी के, आप गिनती करिए, पता चल जाएगा आपको चैनल किसके हैं। हम वही देख रहे हैं, इस देश की जनता वही देख रही है जो अडानी और अंबानी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लगभग चैनल उन्होंने खरीद लिए। तो वो वही काम करते हैं जो उनके व्यापार को प्रॉफिट करेगा। उनका व्यापार भारतीय जनता पार्टी से चल रहा है, तो जो वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दिखाएंगे नहीं। उनको पता है कि जब उनको पता है कांग्रेस जब जब देश में सत्ता में आती है वो सर्वधर्म संभाव 36 कौम की राजनीति करना चाहती है। ये सिर्फ धन्ना सेठों की पार्टी है। आज देश के सारे एयरपोर्ट इन्होंने अडानी को दे दिए, रेलवे स्टेशन अडानी को देने का काम कर रहे हैं, पोर्ट अडानी को देने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति को, एक सेठ को इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, जो कि गलत दिशा में देश को लेकर के जा रहे हैं। आज जितने बड़े बड़े टेंडर हैं सब अडानी के जा रहे हैं। इस पे कोई बोलना नहीं चाहता, क्यों नहीं बोलना चाहते? सर लेकिन बीजेपी का अपना खुद का नारा है, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? तो सबका एक ही आदमी का विकास क्यों कर रहे हैं? मैं ये तो कह रहा हूँ, सिर्फ अडानी का विकास हो रहा है, इसके अलावा किसका विकास हुआ बताओ आप? एक व्यक्ति को आपने देश के सारे एयरपोर्ट्स दे दिए, एक व्यक्ति को आपने पोर्ट दे दिए देश के, एक व्यक्ति को आपने सारे रेलवे स्टेशन दे दिए, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ पे हुआ? आप सिर्फ एक व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं, जो आपका व्यक्तिगत आदमी उसका विकास कर रहे हैं। कितने हम चाहते हैं, राहुल गांधी जी की सोच है कि मीडियम क्लास के लोग, मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। उनके व्यापार को हमने खत्म कर दिया। हम व्यापारियों को, छोटे जो व्यापारी उसको खत्म करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ धन्ना सेठों के एक व्यक्ति को, हम फसल में भी उसको, किसान का जो एमएसपी पे जो मामला चल रहा है, आज कितने दिन से किसान पड़ा है बॉर्डर के ऊपर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारे काम हमने अडानी को सौंप दिए हैं कि फसल भी अडानी खरीदेगा। की बात कर रहे हैं सर, अब तो फौज के अंदर बहुत अच्छी से भर्ती हो रही है लगातार। फौज पे हो रही है। आप जो यूपीएससी फाइट करके जो व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनता है, उसकी जगह आपने डायरेक्ट आईएएस भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसका ना कोई एग्जाम है ना कोई इंटरव्यू है। अब चाहे उसको आरएसएस के लोगों को वहां बिठा रहे ला करके। बीजेपी हमेशा महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां मजबूत भी हो रही हैं आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, बीजेपी के राज में ज्यादा स्वस्थ और मजबूत है। किसने कही ये बात आपको? सोशल मीडिया पे सर, सोशल मीडिया के कहने से नहीं होता है। जिस तरीके से देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, सबसे ज्यादा 10 साल में बढ़ी है। आप देखिए 10 साल में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। महिला अपराध सबसे ज्यादा 10 साल के अंदर बढ़ा है। उसके ऊपर बोलेंगे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से बढ़ा है, क्यों बढ़ा है और क्या कार्रवाई इन लोगों ने की? किस तरीके से सरेआम जो क्राइम हो रहा है देश के अंदर, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। देश का मीडिया मैनिपुलेट है। वो ही दिखाते हैं जो आरएसएस की स्क्रिप्ट लिख के उनके पास आती है, मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। जब भी हम सही मुद्दे दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी सही मुद्दे उठाती है, वो उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। दूसरे दिन मीडिया में स्क्रिप्ट ही और कोई चलती है। असली मुद्दों पे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो अपराध का मुद्दा है, उन मुद्दों के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करना चाहते। देश की मीडिया बात ही नहीं करना चाहते। देश के मीडिया 5 दिन से सैफ अली खान को दिखा रहा है, कभी किसी को दिखा रहा है। कोई, मैं अचंभा है कि किस दिशा में देश की मीडिया इस देश को ले जाना चाहती है। देश में जो अपराध हो रहे हैं, 36 कौम के लोगों पे जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहता। हमारी बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, उनके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहता। बेरोजगारी जिस तरीके से देश में बढ़ रही है, देश का युवा भटक रहा है क्योंकि बेरोजगार है, उस पर कोई बोलना नहीं चाहता। राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं और बीजेपी कहती है कि महाकुंभ में चलो, तो सब विकास हो रहा है ना सर, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, विकास हो रहा है चारों तरफ, संविधान से क्या मिलेगा सर? संविधान से हमारा देश चलता है। अंग्रेजों से लड़कर के इस देश को आजाद कराया और संविधान की बदौलत हमारा देश चल रहा है। 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग प्यार प्रेम और भाईचारे से इस देश में इस संविधान के बदौलत रहते हैं। महाकुंभ हम सब लोगों की आस्था है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से महाकुंभ नहीं हो रहा। सदियों से महाकुंभ हो रहा है इस देश के अंदर, सदियों से हो रहा है। बीजेपी तो अब आई है 10 साल से महाकुंभ नहीं हो रहा है। महाकुंभ सदियों से इस देश में हो रहा है और सदियों से हमारे 36 कौम के लोग उस महाकुंभ में जाते हैं। हम सबकी श्रद्धा महाकुंभ के अंदर है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। इसलिए सर आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव धर्म के नाम पर होंगे या विकास के नाम पर होंगे? ये विकास के नाम पे होंगे। जो भीषम जी ने विकास पीछे कराया उसके नाम से होंगे इनके।
बीजेपी के अजय महावर जी कह रहे हैं चौमुखी विकास करा है हमने क्षेत्र में। कोई भी विकास नहीं करा कहीं। मैं ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक से आता हूँ, पूछ लो कहीं किसी गली में आज भी सड़ी हुई गली पड़ी है, टूटी पड़ी है, ये तमाम पानी नहीं है और ये सीवर भरे हुए पड़े हैं कि सारे के इन्हीं की तो जिम्मेदारी है। सारी गलियां चौड़ी करा दी, कह रहे 300 से ज्यादा गलियां चौड़ी करा दी सर। कोई भी गोली नहीं कहीं भी गली का चौड़ी नहीं कर पाई, कहीं कोई भी नहीं। नालियां बन रही हैं, खनिजे बन रहे हैं, सीवर पड़ रहे हैं, पानी स्वच्छ आ रहा है, 24 घंटे को- बिजली आ रही है। बिजली आ रही है लेकिन नालियां कहाँ पड़ी है, तमाम गंदी पड़ी हैं। तुम एक्स ब्लॉक की गली में 13 नंबर 14 15 नंबर गली में चले जाओ, अंदर तमाम सड़ी हुई गलियां पड़ी हुई हैं। वहां पर बिल्कुल बदबू आती है, निकल नहीं सकता है आदमी। सब जा रही है क्षेत्र की जनता, आप तो बड़े जमीनी कार्यकर्ता रखते अरे एक्स ब्लॉक वाले कि पुराने भीषम जी आए। हैं। हाँ, क्यों कर रहे हैं भीषम जी को इतना याद है? मतलब कई साल हो गए औरों को देखा है ना, इनको श्री दत्त शर्मा को देखा, फिर इनको देखा महावर जी को, तो इस वजह से अब इनको शर्मा जी को चाह रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आप लोगों ने हमारे से अहम मुद्दे पर बात करी सर। थैंक यू।